नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 समबाहु त्रिभुज करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटे छोटे चैप्टर्स दिए गए हैं, उन सारे चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं कुछ मिनट के अंदर। तो कॉन्सेप्ट किंग बुक से है ये। तो आइए सेशंस का स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा ज़रा, चैप्टर है हमारा जैसा कि मैंने बताया समबाहु त्रिभुज है। इस छोटा सा चैप्टर है, बस 2-4-5 मिनट लगेगा, 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा सारे पॉइंट। सबसे पहला इसमें पॉइंट है ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें एक और चीज़ है को कमाल का होता है कि इसमें इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड जितने चीज़ है ये सारे एक ही जगह होते हैं। मतलब ये खासियत है आपको यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं बीच में एक ही जगह पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे होते हैं पॉइंट, ठीक है। और ये सभी पॉइंट क्या है, इस पहले के वीडियोज़ में हम ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर्स में समझा चुके हैं। तो आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कॉन्सेप्ट किंग के नाम से देख सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, सारी चीज़ समझाया गया अच्छे से अलग अलग चैप्टर्स में। देख रहे हैं मीडियन एंगल एडी ही मीडियन होता है। क्लियर करके समझाओ ज़रा। देखिए एडी ही मीडियन है, एडी ही एंगल बाइसेक्टर है, अल्टीट्यूड भी और बाइसेक्टर भी है, सारे चीज़ है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, अल्टीट्यूड भी है, बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है और मीडियन भी है। मीडियन जब आकर सटता है तो उसको इन सेंटर बोलते हैं। इस तरीके के एक और बात आपको पता होना चाहिए, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि अगर हम बीसी की बात करेंगे, बीसी बेस का, तो √3/2। अच्छा, ये कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अगर हम एडी निकालना चाहें तो एडी का फार्मूला क्या होगा, हाइट है एडी एक तरह से हाइट है। हाइट कैसे निकालेंगे, तो √3/2 गुने भुजा, यही तो होता है फार्मूला ना हाइट निकालने का। एरिया का फार्मूला ये होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, ये भी खास बात है। जैसे सर्कम सेंटर आर से हम सूचित करते हैं, इसका निकालने का फार्मूला a/√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये रटना है आपको, ये चारों पॉइंट। चारों पॉइंट रट लेंगे। उसके अलावा भी अगर नीचे का भी याद कर ले तो बहुत सोना में सुहागा हो जाएगा। एरिया तो सबको पता रहता है, लेकिन क्या आपको ये पता है सर्कम रेडियस कैपिटल आर जिसको बोलते हैं, a/√3 होता है। मतलब साइड बटा √3 कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कैपिटल आर। उसके बाद यदि बात करिएगा तो अगर हाइट दिया हो तब कैसे निकालेगा, 2/3 हाइट से भी निकाल सकते हैं। आगे का जरा इन रेडियस जब निकालना हो छोटा वाला आर तो कैसे निकालेगा, a/2√3 करना होगा। और हाइट से कैसे निकालेगा, 1/3h होता है, 1/3h। इतनी बात क्लियर रहेगा। एक और बात आपको जानना है इसमें कि दोनों आर का जो रेशियो होता है 2/1 होता है। बात समझ में आया। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल बटा एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है 4:1, क्योंकि रेडियस का अनुपात अगर 2:1 है तो जब एरिया निकालेगा तखनी 4:1 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है। ये बात तो पता होगा। तो ये सारी बातें क्लियर रहेगा। ये बात याद रखिए, साइड दिया हो तो 1/√3 करेंगे अगर सर्कम रेडियस निकालना हो, अगर हाइट दिया हो तो 2/3 कर देंगे। क्लियर है बात। अगर नॉर्मली इन रेडियस पूछ देगा तो आप क्या कहिएगा, a/2√3 कहिएगा अगर साइड देगा। अगर इसका हाइट दे देगा तो 1/3 हाइट कर दीजिएगा। जितने भी मीडियंस होते हैं, मीडियन असल में हाइट ही होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, √3/2 गुने a है, a बराबर यहाँ हाइट लिखा गया है। तो इसको रेशियो में भी इस तरीका के देख सकते हैं। अगर आप इसको चाहिएगा मर्ज करके देखना तो आप देख सकते हैं। वैसे वो फार्मूला ही काफ़ी है, ये यहाँ मर्ज करके रेशियो दिया गया है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं क्या होने वाला है। साइड यदि a है तो हाइट निकालना होता है √3/2 गुने a हो जाएगा। एरिया निकालना होता है √3/4 a²। अगर साइड 2 होगा उस समय क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बात समझ में आया। और √3 हो जाएगा एरिया। उसी तरह 2k होगा तो √3k हो जाएगा, √3k² हो जाएगा। 28 है तो देख रहे हैं 14√3 हो जाएगा, 196√3 हो जा रहा है।
यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया, ये भी देख सकते हैं। कह रहा है सर्कम सर्कल, एरिया और इन सर्कल और स्क्वायर, इन सभी का यदि निकालिएगा, ये जो दिख रहा है पिक्चर कैसे है, एक बाहर में सर्कल है, ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल है और सर्कल के अंदर एक वर्ग है, सारे का एक रेशियो बन के आता है। ये 4 पाई अगर इसका परिधि होगा बाहर वाला का इसका, तो क्षेत्रफल हो जाएगा ट्रायंगल का 3√3 और अंदर वाला सर्कल का जो परिधि हो जाएगा पाई हो जाएगा सिर्फ, और सबसे अंदर जो वर्ग होगा उसका साइड होगा 2। अगर यही कभी ऐसा दे दे कि सर्कल के अंदर, गौर से सुनिए, सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया गया है, तो क्या होता है, इसका ये फार्मूला होता है, जो एरिया होता है π/2 बन के आता है अगर एरिया निकालिएगा तो, या आप उसी को कह सकते हैं 11/7। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ का आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिकोण, इसमें 2 साइड क्या होगा, बराबर होगा। इधर वाला आप देख सकते हैं इधर के बराबर है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक लाइन बनता है, आई का तीनों चीज़ का एक लाइन बनता है, इन रेडियस, सरकम रेडियस, सेंट्रोइड, समझे। इस तरह के आप सभी का ऑर्थो सेंटर सभी का एक ही लाइन पर बनता है, वो भी होता है उसके हाइट के ऊपर ही सभी होता है। इसका एक फार्मूला बहुत लोग नहीं जानते, हाइट निकालने का होता है √A² माइनस, ए है इसका इक्वल साइड, A² माइनस B²/4 होता है, या इसी को आप कह सकते हैं √4A² माइनस B²। और यहाँ में स्प्रिंट है /2, तो ये रूट जो है ऊपर ही रह जाएगा, रूट यहीं तक रहेगा, रूट नीचे नहीं आएगा। 4A² माइनस B², रूट ऊपर ही रहेगा, नीचे ऐसे बटा खींच के 2 लिखाएगा। अगर आप जैसे रूट यहाँ नीचे तक कर दिया है, अगर ये रूट नीचे तक लाएंगे तो फिर इसको 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 रहेगा तभी तो रूट के बाहर निकलेगा 2। ये बात है, ध्यान रखिएगा। एरिया का भी फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, वैसे बेसिक से लोग निकाल लेता है एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लेता है, हाइट निकालने के बाद ऐसे निकाल सकते हैं एरिया B/4, इसी से आया है, कहीं अलग से नहीं आया। B/4 आगे है आपका √4A² माइनस B², इसी से आया, कहीं अलग से नहीं आया, वो इसी का यूज करके निकलता है। 1/2 बेस इंटू हाइट करिएगा, निकल जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं एरिया ऑफ ABC आपको पूछ रहा है, तो आप क्या करिएगा, 15 × 8, 15 × 8 निकल के चला आया 120। सॉरी, एक मिनट दीजिए, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ। यहाँ गड़बड़ है दोस्त, नहीं दोस्त सही है। एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, क्या हो रहा है, एक सेकंड दीजिए। यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा ज़रा, ये कोई बड़ा बात नहीं है, छोटा सा है। ये जो है मैं जो कह रहा था ये गलत मैं बोल रहा था, ये ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला लगा हुआ है 1/2 बेस गुने हाइट लगा हुआ है, ठीक है। तो जब 1/2 आप करेंगे, बेस के ऊपर 16 डालेंगे और गुने हाइट के ऊपर 15 डालेंगे, तो कट के कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बस समझ में आता, 8 × 15 वही लिख दिया डायरेक्ट, तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ से एरिया आप इसका निकाल सकते हैं ऐसे करके। एक कॉन्सेप्ट और है, उसको समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें ये वैल्यू अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, डंडा का लंबाई, मतलब ये भुजा दोनों जो होगा सेम लंबाई होगा, 10-10 तो 10-10 ऐसा। उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये 1 है तो ये कितना होगा, √2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। अगर हम एरिया की बात करें 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, बेस ये है, हाइट ये है। यानी कि आप एक चीज़ जानिएगा ज़रा कि कैसे, मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, आपको समझ में आ गया। बहुत सारी बात लिखा है, देखिए मैं बना के फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ।
ये 1 होगा तो ये √2 होगा, लाजमी है। अच्छा, अगर मान के चलिए इसका लंबाई h है, इसका लंबाई डंडा का, हाइपोटेनस का, तो अगर आपको मैं 1 का वैल्यू निकालने बोलूँ तो क्या कहिएगा, h/√2 होगा या नहीं होगा? √2 बटा में चला जाएगा, तो यही 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, h/√2, 1 का वैल्यू h/√2। तो ये बेसिक सा फार्मूला नहीं जानते हैं, एरिया निकाल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस के जहाँ पर h/2 है यहाँ भी h/2 निकालेगा तो क्या आ जाएगा, h²/4। तो एरिया आप डायरेक्ट कर सकते हैं, h²/4 आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा, समकोण होना चाहिए। और परिमाप निकालना बड़ा आसान है, 1 + 1 और प्लस √2 और गुने कर दीजिएगा h, यानी आप सीधा कहिए ना, इसको जोड़ देना है आपको, तो निकल के आ जाएगा। वैसे बेसिक से भी कर लेंगे तो आपका आंसर उतना ही आने वाला है। बस इतना ही, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। 1-2-3 बात याद रखना है, जो सारी बात मैंने आपको बता दिया। चलिए, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे चैनल पे जैसे ही अपलोड करूँ वीडियो आपको मिल जाए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।